Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the topic salt. Before discussing the salt, let me remind you what we were discussed so far in this chapter. That is acids, bases, their types, how they are prepared, and their different applications. Now, salt. Salt is a substance. It is a substance that contains positive and negative ions or radicals, and ionizes completely in aqueous solution. ठीक है, सॉल्ट क्या है? एक सब्सटेंस है जो कंटेन करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, रेडिकल्स हो सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड रेडिकल्स? दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री, so we are not repeating here over here again. And this contains positive and negative ions or radicals, and it ionizes completely in aqueous solution. Means it contains acid on reaction with addition with base. The reaction completes by making the salt plus water, right? This happens due to the neutralization. Neutralization we already discussed in the previous class. This happens due to neutralization. Neutralization is also of two types. One is a partial neutralization and another one is a complete neutralization. ठीक है, अब एसिड और बेस जो है वो मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर जो है वो फॉर्म करते हैं. ये रिएक्शन जो हैपन होती है ये होती है ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा था, वन इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब एसिड के अंदर जितने भी हमारे पास H पॉजिटिव आयंस हैं, दे गॉट आयोनाइज विद द OH नेगेटिव आयंस ऑफ द बेस. ठीक है, तो अगर जितने भी एसिड के अंदर या बेस के अंदर हमारे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहला जाता है. इफ सम H positive ions in the acid or OH negative ions in the base are left behind after the ionization process or after this reaction, then that process is known as the partial neutralization. उसको क्या कहा जाता है? partial neutralization कहा जाता है. अब salt तो हमने पढ़ लिया कि salt होता क्या है बेसिकली, बट क्या तुम्हें पता है कि salt के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्ट इज नॉर्मल सॉल्ट. नाउ द टॉपिक इज types of salts. The very first type is normal salt. ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट का मतलब क्या है? नॉर्मल सॉल्ट है द टोटल H पॉजिटिव आयंस इन द एसिड गेट आयोनाइजेस विद द OH negative ions of the base, then that salt is known as the normal salt. When all the H positive ions of the acids are replaced by the metal ions, then that salt is known as the normal salt. उस salt को क्या कहा जाता है? नॉर्मल salt कहा जाता है.
बट जब सारे के सारे एसिड के H पॉजिटिव आयंस जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, तो दिस प्रोसेस happens due to the complete neutralization process. It is formed during complete neutralization. Process, right? एग्जाम्पल मैं देती हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH when reacting with sulfuric acid that is H2SO4. अब यहां पर क्या है, दिस इज द बेस, दिस इज द एसिड, राइट? नाउ दिस H2SO4 इज द, हमारे पास क्या है, एसिड है। एसिड में कितने H पॉजिटिव आयंस हैं? 2 H पॉजिटिव आयंस है। सोडियम के पास कितना है? 1 सोडियम आयन है, ठीक है। सो ऑन रिएक्शन विद दिस एसिड एंड बेस इट विल फॉर्म Na2SO4, ठीक है। H2 जो है, इसमें मेटल क्या था? Na मेटल था। सो बेस में क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन हो या पॉजिटिव रेडिकल होता है दैट इज अ मेटल, तो वो क्या है, मेटल। वो रिप्लेस करता है किसको? एसिड के H पॉजिटिव आयन को। तो यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्म हुआ दैट इज Na2SO4, और रिलीज क्या होगा साथ में, यहाँ पर H2O वाटर रिलीज होगा। नाउ बट दिस इक्वेशन इज नॉट द बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पर सोडियम के कितने आयंस हैं? 2 आयंस हैं। यहाँ सोडियम का कितना आयन है? 1 आयन है। तो यहाँ पर क्या करूंगी मैं? ट्वाइस करूंगी। सोडियम के आयन जो है वो बैलेंस हो गए। सल्फर का आयन जो है दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन, 2 here and 2 here, total 4. So here it is 2. So this becomes the 4 now, right? Now ऑक्सीजन के इधर 2 है, इधर 4 है, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो 4 plus 2 here also this. Now this equation become balanced. This is the normal salt. ये जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर, that is the salt which is normal and formed during the complete neutralization process. Complete neutralization process से जो form हुआ है। Now the second type of salt is acidic salt. Second type of salt is acidic salt. अब एसिडिक सॉल्ट है तो उसके अंदर मेरे पास क्या होगा? When all the H पॉजिटिव नहीं होगा यहां पर, when the डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड react with the base, when a डाइबेसिक और ट्राइबेसिक acid is treated with a base and less number of H positive ions are replaced by the metal ions. Metal ions किसके? Of the base. Of the base. ठीक है। Then the salt form is known as the acidic salt. उस केस में जो salt form होगा उसको हम क्या कहते हैं? Acidic salt कहते हैं। NaOH. NaOH is a base here. When it is treated with H3PO4, this is phosphorus acid. Phosphorus acid. It generate an intermediate salt that is NaH2PO4 plus water. ठीक है। ये जो सॉल्ट है दैट इज सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। Na इज सोडियम, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, तो डाइहाइड्रोजन एंड फॉस्फेट।
ठीक है, ये नाम कैसे देते हैं वो मैं नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है उसमें बताऊंगी. दिस इज सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड इट इज एसिडिक इन नेचर. व्हेन इट इज फर्दर ट्रीटेड विद, अब ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है तो इसको हम फिर से बेस के साथ ट्रीट कर सकते हैं. NaOH when treated with this NaH2PO4 it give rise to Na2HPO4 plus water, that is H2O, and Na2HPO4 is the disodium. Now sodium becomes twice, disodium hydrogen phosphate. It is also acidic in nature. ये क्या है, फिर से acidic in nature है. अब acidic in nature है, it means it can further be treated with, किसके साथ ट्रीट किया जा सकता है, एसिडिक है तो इसका H पॉजिटिव आयन जो है स्टिल उसको क्या किया जा सकता है, आप रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है, तो अब इसके उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या, फिर से इसको बेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा. दैट इज NaOH when treated with disodium hydrogen phosphate Na2HPO4, it will give rise to Na2PO4 plus H2O. ठीक है, और ये क्या बना हमारे पास, सोडियम फॉस्फेट. दिस इज सोडियम फॉस्फेट एंड दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल सॉल्ट. ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल सॉल्ट है. अब ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सॉल्ट आया. इसका मतलब एसिडिक सॉल्ट में मेरे पास क्या था, जब डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड को, ये हमारे पास एसिड है, दैट इज कौन सा एसिड है, ये हमारे पास ट्राइबेसिक एसिड है. जब इस एसिड को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ में, बेस के साथ में, सो लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, लेस नंबर मींस ऑल द 3 H पॉजिटिव आयंस आर नॉट रिप्लेस्ड बाय द मेटल आयंस ऑफ द बेस. Therefore, the salt formed in this particular case, that is sodium dihydrogen phosphate, is acidic in nature. When this acid is further treated with the base, then its further H positive ion will be replaced by the metal ions. तो उस केस में हमारे पास क्या है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट आ गया. अब इसमें भी क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन आयन स्टिल प्रेजेंट है. ठीक है, तभी ये क्या है, मेरे पास एसिडिक इन नेचर है. इसको फिर से हमने क्या किया, बेस के साथ ट्रीट करेंगे. तो बेस के साथ ट्रीट करने पर यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म हुआ, दैट इज Na2PO4, दैट इज सोडियम फॉस्फेट. दिस इज द नॉर्मल सॉल्ट. ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है. नाउ दिस सॉल्ट इज नॉट एसिडिक और बेसिस. तो यहां पर जाकर के इस फॉस्फोरस एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है in 3 steps. Therefore, the salt, such type of salt is called acidic salt, and acidic salts are formed due to partial neutralization. वो किससे फॉर्म होते हैं, partial neutralization से फॉर्म होते हैं. Now, if I am talking about the third type of salt, that is the basic salt. Third type of the salt is basic salt. बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है, when a diacidic or triacidic base is treated with the acid, with an acid, is treated with an acid and less number of hydroxyl ions, OH negative ions, are replaced by the अब देखो OH नेगेटिव आयंस को रिप्लेस करना है तो किससे होंगे, बाय द नेगेटिव आयंस. और नेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है, दैट इज नॉट नेसेसरीली टू बी मेटल आयन और नेगेटिव आयंस ऑफ द एसिड. तो इस केस में जो सॉल्ट फॉर्म होगा, दैट सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर. उसमें क्या होगा,
नेचर उसका कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इट इज दिस सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। ये भी किससे फॉर्म होता है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म होता है। और नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करने के लिए दिस सॉल्ट इज अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन टू फॉर्म अ नॉर्मल सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार पास होना पड़ेगा ताकि वो एक नॉर्मल सॉल्ट जो है वो फॉर्म कर पाए। नाउ एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, इट गिव राइज टू, देखो यहाँ पे मैंने एक पहले रिएक्शन लिखा था, उसमें डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया था, CaCl2 फॉर्म कर दिया था। अल्टीमेटली वही फॉर्म होगा, बट स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म होगा, दिस इज CaOH and Cl. Here negative ions are two, one is OH negative ion and another one is the Cl ion, and the next is formed, न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा। सो दिस इज नोन एज कैल्शियम, CaOHCl is calcium hydroxy chloride, and this is basic in nature. When this is basic in nature means all this is the base, this is the acid. As it contains 2OH negative ion, therefore this salt is a diacidic base. ये हमारे पास क्या है, डाइएसिडिक बेस है। तो इसका एक OH नेगेटिव आयन जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द नेगेटिव आयन ऑफ द एसिड दैट इज Cl. नाउ अगेन व्हेन दिस सॉल्ट CaOHCl is treated with HCl, it give rise to CaCl2 plus H2O, and this is calcium chloride, and it is the normal salt. नॉर्मल सॉल्ट, ये क्या है आपका, नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सॉल्ट फॉर्म होते हैं आपके। और जब डाइबेसिक एसिड या डाइएसिडिक बेस को बार बार हमारे पास एक बारी में एक नेगेटिव आयन को रिप्लेस किया, सेकेंड टाइम में हमारे नेगेटिव आयंस की जो रिप्लेसमेंट है वो कंप्लीट हुई और जहां पर वो क्या हुआ, नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म हुआ। बट यहां जो हैपन हुआ, दिस इज द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हैपन नहीं हुआ। Therefore, basic salt or acidic type of salts are formed depending upon the type of base or acid you are treated with. Now, what is the main difference between acidic salt and basic salt? Before further discussing the type of salt, we are going to discuss the difference between acidic salt and basic salt. अब acidic salt के अंदर जो है डिफरेंस अगर मैं लिखूं, दिस इज acidic salt, here it is basic salt. Acidic salt contains replaceable H positive ions, ठीक है। वाइल H पॉजिटिव आयंस को हम हाइड्रोजन आयंस भी बोलते हैं। वाइल बेसिक सॉल्ट इट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल दैट इज OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। नेक्स्ट इज it ionizes in water, and gives hydrogen ions as all the acid are dissolvable in water, but
this it also ionizes in water and gives हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है, अभी वो सारे रिप्लेस नहीं हुए, देयरफॉर ये हाइड्रोक्सिल आयन गिवन करेगा वाटर के अंदर, और ये क्या करेगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन गिव करेगा. इट टर्न्स, एसिडिक नेचर है तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, blue litmus to red, and this is a basic salt, so it turns red litmus to blue. Fourth is it gives, acidic है, no color with phenolphthalein, phenolphthalein, THALEIN, phenolphthalein, ठीक है. while it gives pink color to नहीं, with PHTHALEIN, phenolphthalein, ठीक है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट. So, three types of salt we already discussed. One is the normal salt, second is the acidic salt, and third one is the basic salt. Now, the fourth type of salt is double salt. Fourth type of salt is double salt. Double salt is the salt which contains two or more than two simple salts. ठीक है. सिंपल सॉल्ट कौन से होते हैं, जो आपके क्या करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट की डेफिनेशन मैं बता रही हूं, लिखवा नहीं रही. डबल सॉल्ट इज द सॉल्ट विच कंटेन्स मोर देन वन सिंपल सॉल्ट. ठीक है. जो एक से ज्यादा जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, सिंपल सॉल्ट को कंसिस्ट करता है, दैट इज द डबल सॉल्ट. बट दिस सॉल्ट अंडरगो कंप्लीट dissociation in their aqueous solution. In their aqueous solution. ठीक है. ये क्या करते हैं, कंप्लीट उस पे जाते हैं. इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल इज मोर सॉल्ट, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज पोटाश एलम. पोटाश एलम. मोर सॉल्ट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ, वो हमारा क्या कंसिस्ट करता है, FeSO4 इज द वन सॉल्ट. ठीक है. दूसरा सॉल्ट, जब हम सिंपल डबल टाइप ऑफ डबल सॉल्ट जो होते हैं, जो एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को कंटेन करते हैं, तो उसमें हम सॉल्ट को कैसे लिखते हैं, एक सॉल्ट डॉट फिर सेकेंड सॉल्ट डॉट फिर थर्ड सॉल्ट, इस तरीके से. तो फर्स्ट सॉल्ट इज FeSO4 that is ferrous sulfate, and the second salt that it contains is NH4 twice SO4. ठीक है. Ammonium sulfate, and along with this it contains the water that is 6.H2O. This is the formula of the more salt.
If I am talking about the potash alum, it consists of potassium. Potash means potassium sulfate K2SO4 dot aluminium Al2 SO4 thrice dot 24H2O. ठीक है, ये होता है एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, एक सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट अनदर सॉल्ट है, उसके बाद क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, दिस इज द नथिंग बट द पोटैश एलम. नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ सॉल्ट इज द मिक्स सॉल्ट. फिफ्थ टाइप ऑफ सॉल्ट इज मिक्स्ड सॉल्ट which contains, mixed salt means मिक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होता है द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल, जिसमें एक से ज्यादा बेसिक रेडिकल हो या एक से ज्यादा हमारे पास क्या हो, एसिडिक रेडिकल हो. तो उस केस में दैट सॉल्ट इज नोन एज द मिक्स सॉल्ट. इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देती हूँ. द सॉल्ट विच कंटेन more than one basic or acidic salt. Acidic radical salt नहीं, acidic radical. That type of salt is known as the मिक्स सॉल्ट. उसको क्या कहते हैं, मिक्स सॉल्ट कहते हैं. दीज सॉल्ट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन. ये भी क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन इसका होता है. जैसे कि अगर मैं ऊपर बात करूं तो ऊपर वाले टेस्ट में, इस वाले केस में कंप्लीट डिसोसिएशन होकर के क्या बनेगा, एक तो फेरस आयन आएगा Fe2 पॉजिटिव, दूसरा मेरे पास जो आएगा दैट इज NH4 पॉजिटिव, ये आयन आएगा, प्लस साथ में SO4 2 नेगेटिव, ये आयन आएगा. ठीक है, तो उस केस में ये आयंस जो हैं वो फर्स्ट वाले केस में मेरे पास जनरेट होंगे. सिमिलरली अगर इस केस में देखोगे तो SO4 2 नेगेटिव आयन आएगा, वन आयन इज K पॉजिटिव आयन, ये कौन कौन सा जनरेट करेगा, K पॉजिटिव जनरेट करेगा. फिर उसके बाद एल्यूमिनियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का 2 पॉजिटिव जनरेट करेगा, 3 पॉजिटिव जनरेट करेगा. साथ में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव आयन आएगा. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएंगे, इस पर्टिकुलर केस में आयन आएंगे. यहां पर क्या होता है, बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे एक से ज्यादा होते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट. सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट. अब सोडियम है तो इट मींस Na आ गया. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम इज Na, पोटेशियम है तो K, कार्बोनेट है तो CO3. ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या आया, दो पॉजिटिव, दो मेटल्स आ गए, वन इज सोडियम एंड अनदर वन इज पोटेशियम. तो इट मींस मेरे पास जो यहां पर हो गया वो क्या हो गया, मोर देन वन पॉजिटिव रेडिकल हो गया. कौन कौन सा पॉजिटिव रेडिकल है यहाँ पर, वन इज Na पॉजिटिव, सेकेंड वन इज K पॉजिटिव एंड थर्ड वन जो नेगेटिव आयन है दैट इज CO3 2 नेगेटिव. ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कि सॉल्ट की डेफिनेशन में था इट कंटेन्स मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल. तो यहाँ पर बेसिक रेडिकल जो होते हैं, एसिड बेसिक रेडिकल्स कौन कौन से हो गए, Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव. ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गए, बेसिक रेडिकल्स बन गए. नाउ द अनदर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूज्ड इन द हाउसेस आर ब्लीचिंग पाउडर. Bleaching powder comes under the mixed salt and it contains of CaO Cl2. ठीक है, तो CaO Cl2 contains क्या क्या कंटेन करता है, यहां पर ये कंटेन करता है Ca2 पॉजिटिव. कैल्शियम के कितने हैं, 2 पॉजिटिव आयंस हैं.
अब यहां पर क्या है, दो नेगेटिव आयंस है, वन इज OCl नेगेटिव एंड सेकेंड वन इज Cl नेगेटिव, Cl2 नेगेटिव होगा, नहीं Cl नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहां पर Cl के 2 ही एटम्स हैं, तो वन रेडिकल इज OlCl नेगेटिव एंड अनदर रेडिकल इज Cl नेगेटिव. सो ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो कंटेन्स, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया जो दो पॉजिटिव आयंस कंटेन करता है, यहां मैंने एग्जांपल दिया ब्लीचिंग पाउडर में जो दो डिफरेंट हमारे पास नेगेटिव आयंस या नेगेटिव रेडिकल्स जो है वो कैरी कर रहा है. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कॉम्प्लेक्स, देखो ये मिक्स सॉल्ट जो था हमारे पास और डबल सॉल्ट जो था, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन प्रोसेस के थ्रू जो है कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं. कंप्लीट डिसोसिएट मींस इनके रेडिकल्स जो है या आयंस जो है वो कंप्लीटली हमारे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, उससे ज्यादा फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते. बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसोसिएट ऑल द आयंस कंप्लीटली. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, द सॉल्ट विच कंटेन्स वन और मोर simple ions and one complex ion. कॉम्प्लेक्स आयन वो है जो एक या एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो है वो कंटेन करता है और एक्वस सॉल्यूशन में फर्दर डिसोसिएट नहीं होता. एग्जाम्पल अगर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करूं, दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो इसका एग्जाम्पल है, दैट इज K4 विद इन ब्रैकेट FeCN6. ठीक है, अगर इसको हम क्या करेंगे, फर्दर डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएशन इसका जो होगा दैट कंटेन्स इट्स डिसोसिएशन कंटेन्स K पॉजिटिव आयन. K पॉजिटिव कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं, तो यहां पर मेरे पास जो फॉर्म होगा दैट इज 4K पॉजिटिव. ये कौन से आयंस हो गए, जो सिंपल आयंस है, तो मोर देन वन सिंपल आयंस हो गया, प्लस जो अब बच गया मेरे पास वो क्या था, FeCN6, ये बच गया. अब इसमें कितना है, 4 नेगेटिव, बट दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन. ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है. अब आप इसको सोचो कि सिर्फ आप फेरस को अलग कर लो और साइनाइड को अलग कर लो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस. तो वो पॉसिबल नहीं है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के केस में. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. This is all about today's lecture. Different types of salt we are discussing, how the salts are named and so on. This we will discuss in the later on classes, next class. So thank you for today. Please like, share and subscribe the channel for the video notification.